कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मई माह में अवैध परिवहन के 28 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अवैध भंडारण के 5 प्रकरण बनाए गए हैं। खनिज अधिकारियों के मुताबिक अवैध परिवहन में इस्तेमाल हुए वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर की गई सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की मॉक ड्रिल संपन्न हुई। यातायात एवं पुलिस विभाग द्वारा डुमना एयरपोर्ट से निकलने वाले 17 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए कई मार्गों को डायवर्ट किया है। रहवासी इलाकों में लगाए गए मोबाइल टावरों से होने वाले नुकसान का हवाला देकर शहरवासियों ने निगम एवं जिला प्रशासन से इन टावरों को हटाने की मांग की है और इस मामले को लेकर हाल ही में जिला प्रशासन को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। 1 जून से 30 जून तक मलेरिया जागरूकता माह मनाया जाएगा। जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता रथ विक्टोरिया हॉस्पिटल से रवाना किया गया, जो शहर भ्रमण कर लोगों को बीमारियों से बचाव के तरीके बताएगा। मानसून और बारिश के दौरान बचाव कार्य के लिए होमगार्ड ऑफिस में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें 3 शिफ्टों में 12-12 जवान पूरे 24 घंटे तैनात रहेंगे। कंट्रोल रूम में मोटर बोट सहित सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं। खाद्य विभाग की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपार्जन, परिवहन और आवंटन सहित अन्य कार्यों की समीक्षा हुई और साथ ही खाद्य विभाग के आला अधिकारियों द्वारा किसानों के भुगतान एवं खाते अपडेट कराने संबंधी निर्देश दिए गए। रायटाउन स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों के चलते खिलाड़ियों और वॉकर्स का प्रवेश स्टेडियम में बंद हो गया है। खिलाड़ियों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात कर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है, ताकि प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे युवाओं का नुकसान न हो। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाहर खड़ी कार में अचानक आग भड़क उठने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। युवाओं में तंबाकू युक्त उत्पादों का सेवन करने की लत इस कदर बढ़ रही है कि वो धड़ल्ले से इसका सेवन करते नजर आ रहे हैं। भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल में आने वाले कुछ युवा प्रतिबंधित होने के बाद भी चोरी से पूल के भीतर गुटखा ले जाकर सेवन कर रहे हैं। मोटरसाइकिल कंपनी की एजेंसी में काम दिलाने के नाम पर लगभग 18 बेरोजगार युवाओं के दस्तावेज लेकर साई एजेंसी पाटन से उनके नाम पर वाहन फाइनेंस कराने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत पीड़ितों ने एसपी कार्यालय में की है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मलेरिया जागरूकता माह के तहत विक्टोरिया अस्पताल से रवाना किया गया जागरूकता रथ। जागरूकता रथ के जरिए लोगों को मलेरिया से बचाव के प्रति किया जाएगा जागरूक। जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मई माह में अवैध परिवहन के 28 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अवैध भंडारण के 5 प्रकरण बनाए गए हैं। खनिज अधिकारियों के मुताबिक अवैध परिवहन में इस्तेमाल हुए वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया जारी है। खनिज विभाग के अमले द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उत्खनन और परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारियों ने बताया कि मई माह में 28 प्रकरण अवैध परिवहन के बनाए हैं, वहीं भंडारण और अवैध खनन के भी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लगातार जांच कर कार्यवाही की जा रही है। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम के लिए कलेक्टर महोदय के सख्त निर्देश हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष अभियान नियमित रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देशों के तहत नियमित रूप से यहाँ कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा इस माह में 28 अवैध परिवहन के प्रकरण बनाए गए हैं, 5 अवैध भंडारण के प्रकरण बनाए गए हैं, क्योंकि कलेक्टर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं कार्रवाई के तहत जिले में 30 अवैध भंडारण के रेत के प्रकरण पूर्व में बनाए गए थे। जिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर की गई सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की मॉक ड्रिल संपन्न हुई। यातायात एवं पुलिस विभाग द्वारा डुमना एयरपोर्ट से निकलने वाले 17 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए कई मार्गों को डायवर्ट किया है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री के आगमन पर पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के 17 किलोमीटर के रोड शो को लेकर भी यातायात विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और रोड शो के दौरान की गई व्यवस्थाओं की मॉक ड्रिल भी कराई गई। शहर के अंदर जो वीआईपी आ रहे हैं और 2 दिन का उनका लगातार प्रोग्राम है, उसी लिए हम लोग उसके रिहर्सल कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और उनका रोड शो अच्छे से हो सके, उसकी तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारे अलग अलग डाइवर्शन पॉइंट्स हैं, जैसे जैसा होगा लोगों को सूचना मिलती जाएगी। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोड शो के दौरान मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं। रहवासी इलाकों में लगाए गए मोबाइल टावरों से होने वाले नुकसान का हवाला देकर शहरवासियों ने निगम एवं जिला प्रशासन से इन टावरों को हटाने की मांग की है और इस मामले को लेकर हाल ही में जिला प्रशासन को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। शहर के कंचनपुर, बलदेवबाग, रानीताल, गुप्तेश्वर, ग्वारीघाट सहित अन्य रहवासी इलाकों में लगाए गए टावरों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किए जाने की मांग उठ रही है। दरअसल इन टावरों से होने वाले नुकसान का हवाला देकर हाल ही में शहर के कुछ जागरूक नागरिकों के द्वारा जिला प्रशासन को एक मांग पत्र भी सौंपा गया था, जिसमें मोबाइल टावरों को लगाए जाने संबंधी नियमों को कठोर बनाने और उनकी अनुमति की जाँच कराए जाने की मांग की थी। जैसा आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस फैल रहे हैं हमारे इंडिया में, जबकि परमिसिबल लिमिट जो रेडिएशंस की होती है वो 0.5 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। बट हम इंडिया में 2013 से एक सर्वे में ये आया था कि हम इसका 9.2 वॉट पर मीटर स्क्वायर के रेडिएशंस का हम यूज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मेजर्स लिए हुए थे, बट आज तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे हम इस रेडिएशन को कम कर पाए। आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हमें मिल रहे हैं। पशु पक्षी जब हम देखते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हमें बताते थे कि पक्षी हमारे घर में या हमारे गर्मियों के टाइम पे हम लोग बहुत सारा पक्षियों को हम देख पाते थे, बट आज के टाइम पे इतना ज़्यादा रेडिएशन होने की वजह से पक्षियों की भी कमी हमको देखने में नज़र आ रही है। तो हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पर कुछ एक ठोस कदम उठाए जिससे रेडिएशन की वैल्यूज़ को या मेजरमेंट को, फ्रीक्वेंसी को उनकी कम कर पाए। शहरवासियों का कहना है कि तेजी से मोबाइल टावरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लिहाजा इसके लिए निर्धारित मापदंड में फेरबदल करने की जरूरत है। 1 जून से 30 जून तक मलेरिया जागरूकता माह मनाया जाएगा। जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता रथ विक्टोरिया हॉस्पिटल से रवाना किया गया, जो शहर भ्रमण कर लोगों को बीमारियों से बचाव के तरीके बताएगा। बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों का ग्राफ बढ़ जाता है, इन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जून से 30 जून तक मलेरिया जागरूकता माह मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए जन जागरूकता रथ जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से रवाना किया गया, जो शहर भ्रमण कर लोगों को बीमारियों की रोकथाम के तरीके बताएगा। इस पूरे माह में हमारा जागरूकता अभियान सतत चलता रहेगा, जो कि शहरी क्षेत्रों एवं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में रथ के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि मच्छर जन्य बीमारियों से लोगों को जागरूक किया जा सके। विश्व मलेरिया दिवस के तहत हम लोग जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने की आशंका होती है। तो लोगों को जागरूक करें और मलेरिया, डेंगू जैसी तकलीफों से बचने के लिए जागरूक करना इस हमारा प्रथम उद्देश्य है। अधिकारियों का कहना है कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम में यह प्रचार रथ मददगार साबित होगा। मानसून और बारिश के दौरान बचाव कार्य के लिए होमगार्ड ऑफिस में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें 3 शिफ्टों में 12-12 जवान पूरे 24 घंटे तैनात रहेंगे। कंट्रोल रूम में मोटर बोट सहित सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं। आगामी मानसून और बारिश के मौसम में बचाव कार्य करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें मोटर बोट सहित बचाव के सारे संसाधन मौजूद हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में 12-12 जवानों की तैनाती की गई है, जो सूचना मिलते ही मदद के लिए मौके पर पहुंचेंगे। इसमें हम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में सूचनाएं एकत्रित करने का काम और प्रदान करने का काम करेंगे। साथ ही
लोकल स्तर पर रिजर्व में हम लोगों के यहाँ QRT टीम गठित की जाएगी। प्रत्येक QRT टीम में लगभग 12 जवान हम लोग 24 घंटे उपस्थित रखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही आसपास के जो एरिया हैं, जो डूब क्षेत्र आते हैं या जो बाढ़ के क्षेत्र आते हैं, जैसे अपना ग्वारी घाट है, भेड़ा घाट है, कटंगी है, मंझोली है और पनागर है, इसमें क्या कभी कभी बारिश के समय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन सभी पांचों जगह पे हम लोगों के 6 जवान मोटर बोट के हम लोग इसको वहाँ पर तैनात करेंगे। इस प्रकार लगभग हमने कि 90 से 100 जवान बाढ़ राहत कार्य में लगे रहेंगे। होमगार्ड के अधिकारियों का कहना है कि आपदा के समय इस कंट्रोल रूम से सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा ताकि आपदा में फंसे लोगों तक जरूरी राहत पहुंच सके। खाद्य विभाग की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपार्जन, परिवहन और आवंटन सहित अन्य कार्यों की समीक्षा हुई और साथ ही खाद्य विभाग के आला अधिकारियों द्वारा किसानों के भुगतान एवं खाते अपडेट कराने संबंधी निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला आपूर्ति नियंत्रक से जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं किसानों को भुगतान में हो रही देरी सहित उनके खातों को अपडेट किए जाने संबंधी चर्चा की गई। इस दौरान खाद्य विभाग के आला अफसरों ने जिला आपूर्ति नियंत्रकों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। हर सप्ताह ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। हमारे खाद्य विभाग की समीक्षा वीकली ली जाती है इसमें, जिसमें वितरण को लेकर, उपार्जन, परिवहन, इन सभी मुद्दों पर समीक्षा होती है और आगे के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि अभी कल ही हमारी खरीदी खत्म हुई है, तो इसमें आज किसान के भुगतानों की समस्या को लेकर के जो भुगतान में डिले हो रहा है, किसानों के खाते अपडेट कराना, किसानों के खातों को आधार से लिंक कराना, इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा वितरण को मई माह के वितरण को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए और जून की जो लिफ्टिंग है उसको जल्दी कराने के लिए। रायटाउन स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों के चलते खिलाड़ियों और वॉकर्स का प्रवेश स्टेडियम में बंद हो गया है। खिलाड़ियों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात कर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है ताकि प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे युवाओं का नुकसान न हो। रायटाउन स्टेडियम में स्मार्ट सिटी द्वारा सिंथेटिक ट्रैक बिछाने एवं फुटबॉल ग्राउंड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते अगले 8 महीनों के लिए स्टेडियम के दरवाजे खिलाड़ियों के लिए बंद हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन युवाओं को हो रही है जो नौकरी पाने के लिए किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और उन वॉकर्स को भी परेशानी हो रही है जो सुबह शाम यहाँ वॉकिंग करने आते हैं। इन तमाम लोगों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात कर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। हम लोग रायटाउन स्टेडियम में अभी ट्रैक का निर्माण चल रहा है, फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं या जो प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, हमने कलेक्टर साहब से बोला आज। और उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि वेलोडम के लिए बोल रहे थे, शायद मैम से भी बात हुई है और उन्होंने बोला कि वेलोडम यूज़ कर सकते हैं। राजपूत मैम से बात हुई है, विधि राजपूत जी से, और उन्होंने मुझे बोला, आश्वासन दिया है कि आज से वो वेलोडम के लिए परमिशन देती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने बोला हमको मिलने के लिए। तो आज से मुझे लगता है कि स्टेडियम वालों के लिए ये सर के कारण हम लोग को एक वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने खिलाड़ियों को एवं वॉकर्स को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उनके लिए रानीताल वेलोड्रम में समुचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाहर खड़ी कार में अचानक आग भड़क उठने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाहर पार्किंग में खड़ी एक सफेद रंग की इको कार में अचानक आग भड़क उठने से अफरा तफरी मच गई। आग बढ़कर आसपास खड़े वाहनों को अपनी चपेट में लेती इसके पहले ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी, लेकिन तब तक कार का इंजन और बोनट पूरी तरह जल चुका था। नगर निगम फायर ब्रिगेड को 12:50 पर सूचना आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ थाने के सामने पार्किंग में खड़ी एक फीगो गाड़ी में आग लग गई है, फीगो कार में, जिसकी सूचना पर तत्काल गाड़ी रवाना करी। मौका स्थल पर पहुंचकर आग को बुझाया गया और वहां पर पहले से भी जो स्टाफ के लोग थे वो बुझाने का प्रयास कर रहे थे। और गाड़ी नंबर जो था MP 18C 3677 जिसमें आग लगी थी, जिसमें इंजन पूरी तरह जल गया है और सामने की ओर बोनट पर पूरा ज़्यादा नुकसान हुआ है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
युवाओं में तंबाकू युक्त उत्पादों का सेवन करने की लत इस कदर बढ़ रही है कि वो धड़ल्ले से इसका सेवन करते नजर आ रहे हैं। भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल में आने वाले कुछ युवा प्रतिबंधित होने के बाद भी चोरी से पूल के भीतर गुटखा ले जाकर सेवन कर रहे हैं। भंवरताल स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए आने वाले कुछ युवा कर्मचारियों की नजरों से बचाकर तंबाकू युक्त उत्पाद भीतर ले जा रहे हैं और इतना ही नहीं, गुटखा पाउच का सेवन कर स्विमिंग सीख रहे हैं। गुटखा खा के स्विमिंग करते हो तो उसके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है क्या? है, बहुत है, प्रतिबंधित है। फिर भी आप गुटखा खा के स्विमिंग करते हो, बाहर खड़े नहीं मिलता ना। तंबाकू युक्त उत्पादों का इस्तेमाल स्विमिंग पूल परिसर में प्रतिबंधित होने के बाद भी कुछ युवाओं द्वारा की जा रही इस हरकत पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। मोटरसाइकिल कंपनी की एजेंसी में काम दिलाने के नाम पर लगभग 18 बेरोजगार युवाओं के दस्तावेज लेकर साई एजेंसी पाटन से उनके नाम पर वाहन फाइनेंस कराने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत पीड़ितों ने एसपी कार्यालय में की है। उनका आरोप है कि बैंक से उन्हें किस्तें जमा करने के नोटिस मिल रहे हैं, जबकि उन्होंने गाड़ी फाइनेंस ही नहीं कराई है। पाटन तहसील के अंतर्गत रहने वाले लगभग 18 बेरोजगार युवाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर धोखाधड़ी की शिकायत की है। उनका आरोप है कि चौधरी मोहल्ला पाटन निवासी कमलेश प्रजापति और साई हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के नुमाइंदों ने मिलकर उन्हें एजेंसी में नौकरी दिलाने की बात कही और उनसे दस्तावेज ले लिए। साथ ही उन्हें नौकरी ज्वाइन कराने का लालच दिया, लेकिन उन्हें नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि 1-2 महीने बाद बैंक से नोटिस आ गया कि आपके नाम पर फाइनेंस गाड़ी की किस्तें जमा करें। हम लोग आए थे गाड़ी की शिकायत लेके, हम लोग के नाम से गाड़ी फाइनेंस हो गई और हम लोग को 6 महीने बाद मालूम नोटिस आया हम लोग के पास, और हम लोग से आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी ली और उसके बाद में नोटिस भेज दिया। बोलते हैं कि आप लोग के नाम से गाड़ी उठी है। और किया ये फ्रॉड आप लोगों ने? नहीं, आप साई एजेंसी वाला था, उसी ने काम के लिए बुलाया था हम लोग को, और उसके बाद ये फ्रॉडगिरी कर दी। किस चीज़ का आने लगा आप लोग? गाड़ी वाला क्या बोला जा रहा है कि गाड़ी के आप क्या बोलते किस्त देना है। तो आप लोग को गाड़ी मिली है क्या? नहीं। ऐसे कितने लोग हैं आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ क्षेत्र में कम से कम 200-300 लोग हो गए। तो आप लोग के संग धोखाधड़ी हुई है। अब हम लोगों को काम के उद्देश्य से बुलाया, हम लोग दे दिए भाई। वहीं सीएसपी तुषार सिंह ने इस मामले की जांच कराने के बाद वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पाटन क्षेत्र अंतर्गत एक हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम है, जिसके खिलाफ पाटन क्षेत्र के 7-8 लोगों द्वारा आज शिकायत प्रस्तुत की गई है कि एक लोकल रहवासी है वहाँ का, उनसे उनकी आईडी और उनकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी उनसे मांगी गई कि उनको काम देने के लिए, और उनको काम भी नहीं दिया गया और उनको कुछ दिन बाद पता चला कि उनके नाम से गाड़ी फाइनेंस हो गई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीओपी पाटन को इस संबंध में लिखित में सूचित कर दिया गया है कि इसकी जांच वैधानिक रूप से शीघ्र कर जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। पीड़ितों ने बताया कि ऐसे कई और लोग भी हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।